ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सोशल मीडिया के रोल के बारे में एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आर कंसर्न। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Civil Services Championship is here, India's biggest prelims-based national scholarship test, in which you can get a chance to win scholarships and prizes worth rupees 15 crores. Terms and conditions apply. The test will be on 27th of March, so enroll now. Unacademy has also come up with great discounts on 18 months combo resolution to crack UPSC CSE 2023, in which you will get 18 months plus combo discount as well as 18 months iconic combo discount, flat 22% off with plus combo plus 10% off with educator code ARPITA10 ARPITA10. For more details you can call on the given number. देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको साइबर वॉरफेयर और साइबर अटैक्स के बारे में बताया और आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उसके रोल को समझेंगे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में। इसको समझने से पहले आपको सोशल मीडिया की प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए, अब जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड से ऑनलाइन वर्ल्ड में शिफ्ट बढ़ रहा है, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हो, चाहे वो डेटिंग हो, इतने बड़े लेवल पर सोशल मीडिया को भी यूज़ किया जा सकता है साइबर वॉरफेयर में। सो सोशल मीडिया की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर हम बाय बुक जाते हैं, इट इज़ एनी वेब और मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो वो मोबाइल बेस्ड हो जाता है। आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो iOS पे हो या एंड्रॉयड पर हो, और वेब के थ्रू भी अगर आप एक्सेस करते हैं, चाहे वो पीसी के थ्रू हो सकता है, लैपटॉप के थ्रू हो सकता है, यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल या एजेंसी द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेक्टिवली। अब ऐप डेवलपर्स भी सोशल मीडिया को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसको ईजी टू एक्सेसिबल बना दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल उस पर अपना समय बिता सकें। इसलिए आप देखेंगे कि स्वाइप अप कंटेंट आता है, शॉर्ट वीडियो कंटेंट आता है। इस तरीके का कंटेंट को साइबर वॉरफेयर में भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि काफ़ी बार किया भी गया है। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ट्विटर एक बड़ा एग्जांपल है, फेसबुक बहुत बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं जो अलग अलग बिजनेसेस यूज़ करते हैं और उसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को कई बार गलत तरीके से यूज़ कर इनफैक्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी अंजाम दिया जाता है। So social media in recent times has become synonymous with social networking sites like Facebook और micro blogging sites such as Twitter, जहाँ पर एक वर्ड लिमिट के तहत ही आप ट्वीट कर सकते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं और ये एडवांटेजेस इतनी बड़ी इसकी लिस्ट है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इसके एडवांटेजेस हैं। चाहे वो B2B प्लेसेस पर अगर हम देखें, बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं B2C के लिए भी बहुत लेवल पर फ़ायदेमंद होता है। मार्केटिंग इसकी अलग तरीके से की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग एक अलग स्पेस आया है मार्केटिंग में और सेल्स में। बट इसका एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट की तरीके से भी आता है, जिसमें साइबर टेररिज्म हो सकता है, फ्रॉड हो सकते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ वायलेंस या प्रोपोगेंडा भी किया जाता है। अब देखिए, सिस्को की 2013 की जो एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट आई थी, जो कि ऑलमोस्ट 9 साल पुरानी है, अकॉर्डिंग टू दैट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स आर ऑन मास ऑडियंस साइट्स। और यही मास ऑडियंस साइट्स 2022 के कंटेक्स्ट में अगर हम इसको समझें तो ये सोशल मीडिया निकल कर आता है। ऐसा इसलिए है बिकॉज सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का आप देखेंगे कि फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म नहीं होता है मोस्ट ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से स्प्रेड हो सकती है, जिससे प्रोपोगेंडा को बहुत ईजीली बनाया जा सकता है और इस प्रोपोगेंडा के बेसिस पर कम्युनल वायलेंस को भी करा जा सकता है। So the rapid spread of false information through social media is among the emerging risks identified by the WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम in its Global Risks 2013 रिपोर्ट। अब देखिए, जैसे एक देश जो है, जो स्टेट का जो डेफिनेशन है प्रॉपर, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बिकॉज एक नेशन थ्राइव, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तब करेगा जब उसकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पीस और हार्मनी होनी चाहिए। बट अगर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले ही इतने सारे आ जाते हैं और उनमें सोशल मीडिया भी एक एड ऑन है, तो उसको काउंटरएक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट इन इटसेल्फ, बट सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है ऑफ दी सर्विसेज कैन पोज थ्रेट्स टू दी एंटी सोशल एंडेवर्स।
अब ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर ओवरसाइट जो है सरकार की वो अक्सर कम होती है, बिकॉज सोशल मीडिया पर इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनके अलग अलग विचार हैं, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ जाता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंसेंटिव्स टू एजुकेट यूजर्स ऑन सिक्योरिटी, प्राइवेसी और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन आर वेरी क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स। प्लस यूजर्स आर एक्सपोज टू आइडेंटिटी थेफ्ट एंड ऑल्सो फ्रॉड, जिसके केसेस आप अक्सर न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में तो देख सकते हैं। इनफैक्ट न्यूज़ में भी इसको काफ़ी कवर किया जाता है। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है यूजर्स की। अब इस इंफॉर्मेशन में बहुत बड़े लेवल की डेटा होता है जिसको प्राइवेटली सर्वर्स पर रखा जाता है। अब उस डेटा का लॉस या डेटा थेफ्ट जो है उससे किस तरीके से बचाया जाएगा, क्या उसकी कोई गारंटी है, ऐसा कुछ भी प्रावधान प्रॉपर तरीके से मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होता है। और जो बड़े बड़े नाम हैं अगर उनको हटा दिया जाए तो मेजॉरिटी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं उनके पास इस तरीके का प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं है। सो दे आर वेरी लाइकली वल्नरेबल टू आउटसाइड और इनसाइड अटैक विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन। अब बात करते हैं कि कौन कौन से, इसको डेप्थ में बात करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स कौन कौन से हैं फ्रॉम सोशल मीडिया। देखिए इसमें सबसे पहला थ्रेट आता है साइबर टेररिज्म का, बिकॉज जो टेररिज्म ऑफलाइन वर्ल्ड में था अब वो साइबर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है फंडिंग के लिए। अब जो टेररिस्ट्स हैं वो सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज ये प्रैक्टिकली एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव निकलता है उनके प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए, बिकॉज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो बहुत ईजी है। इट कैन डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ नेशंस एंड अदर बिजनेसेस एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। और ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज आप सोशल मीडिया को किस लेवल पर ट्रैक कर सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑफलाइन वर्ल्ड में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना, फंडिंग किस तरीके से आ रही है, कौन से चैनल्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ साइबर टेररिज्म। It poses an enormous threat to the international system and attracts the mass media, the security community and the information technology corporation. ऐसा इसलिए है बिकॉज साइबर यानी कि ऑनलाइन वर्ल्ड में कन्वीनियंस है, अफोर्डेबिलिटी है, और अगर आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर फॉलोअर्स बहुत सारे हैं ग्रुप्स में, पेजेस पर, तो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर मैसेज स्प्रेड किया जा सकता है और अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है बाय दीज टेररिस्ट ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि इनके खुद के स्पेशल सेल्स होते हैं, दे कम्युनिकेट विद दी सेल्स, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए अलग काम किया जाता है। ग्रुप पेजेस होते हैं बहुत बड़े लेवल पर जिनके फॉलोअर्स हैं बहुत ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लान्स, अटैक्स, प्लस हेट कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं और मैसेजेस भी किए जाते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पर अगर एंड टू एंड क्रिप्टेड मैसेजेस हैं जैसे व्हाट्सएप पर है तो उस केस में सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक व्यक्ति को जैसे जो एजेंसीज हैं ट्रैक करना कि किसने इस हेट मैसेज को या हेट कैंपेन को रन करना स्टार्ट किया। दैट कैन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। So these groups now have their own websites where they can convey their propaganda, and for most of them they advise their readers and followers not to trust the media which are seen as the enemy. और ये एक टैक्टिक ऐसा है जिसको काफ़ी बार वॉरफेयर स्ट्रेटजीज में भी यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रेटजी सिंपल है जिसको कि ब्लैक और वाइट स्केल स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, यानी कि आप किसी को ब्लैक कैटेगरी में डालते हैं, किसी को एक्सट्रीम लेफ्ट पर या एक्सट्रीम राइट पर रखते हैं। ये पॉलिटिकल राइट विंग या लेफ्ट विंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम को डिनोट किया जाता है। किसी को हीरोइक एक वर्जन प्रोटैगनिस्ट का दिखाया जाएगा, किसी लाइक मीडिया हो सकता है या इनका खुद का प्रोपोगेंडा हो सकता है, और वाइस वर्सा में विलन या एंटेगनिस्ट की कैटेगरी में भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या इनके प्रोपोगेंडा के गोल के अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। यानी कि कोई हीरो होता है और कोई विलन, उसी के ऊपर ये प्रोपोगेंडा को चलाया जाता है। और ये प्रोपोगेंडा में भी टाइम टू टाइम बदलाव किए जाते हैं एज पर देयर ओन स्ट्रैटेजीज बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इतने बड़े लेवल पर जब ये प्रोपोगेंडा होता है तो यूथ सबसे पहले इसकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड इसी की वजह से इंसाइटमेंट होता है एंड रिक्रूटमेंट पर्पसेस के लिए इन ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। प्लस इसमें जो काफ़ी मुश्किल पार्ट आता है वो ये है कि अब काफ़ी सारी ऐसी चैट सर्विसेज हैं लाइक स्काइप, जहाँ पर वॉइस और वीडियो कैपेबिलिटीज़ दोनों, यानी कि वीडियो चैट हो सकती है। इट हैज़ बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर विद द टेररिस्ट सेल्स बिकॉज वहाँ पर वो चैट रूम्स और इलेक्ट्रॉनिक फोरम्स को क्रिएट कर सकते हैं जिससे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ऑफलाइन वर्ल्ड में टेररिस्ट ग्रुप्स पहले करते थे।
और इससे इनके पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि अभी एक प्लेस से जो प्लेस का एक लिमिटेशन आ जाता है कि आप एक साथ अगर मीटिंग को कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अगर टेररिस्ट जो हैं वो नए अटैक को प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में ऑफलाइन वर्ल्ड में एक जगह पर सबका इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है। बट साइबर तरीके से स्काइप के थ्रू और इस तरीके के एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से सपोर्टर्स को गैदर किया जा सकता है एंड दे कैन रिक्रूट न्यू फॉलोअर्स एंड ऑल्सो शेयर इन्फॉर्मेशन विद अ वेरी लिटिल रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय द अथॉरिटीज। और जब तक ये आइडेंटिफिकेशन होता है, ये कहीं ना कहीं किसी और मैकेनिज्म को सेटअप कर चुके होते हैं अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। उसके बाद साइबर वॉरफेयर में जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से, तो फ्रॉड एक बहुत बड़ा कैटेगराइजेशन इसका आता है, थ्रेट इंटरनल सिक्योरिटी में देखने को मिलता है, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत सारे बड़े लेवल पर फ्रॉडस्टर बढ़ चुके हैं दैट टेक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज टू बिकम वेल्दी बाय अप्लाइंग डिसीवर स्कीम्स। और इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, और सोशल मीडिया के लिए भी अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से, साइबर लिटरेसी भी काफ़ी कम है। उस केस में डिसीविंग की जो स्कीम्स होती हैं, जो डिसेप्शन है, उसको क्रिएट करा जाता है और लोगों से बहुत बड़े लेवल पर पैसे को वसूला जाता है, लिया जाता है। अब देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी में नेक्स्ट जो थ्रेट आता है सोशल मीडिया से, वो क्रिमिनल एक्टिविटी और मनी लॉन्ड्रिंग का है। इंटरनेट मीडिया इज अ मेजर रिसोर्स फॉर डेवलपिंग सीरियस क्राइम एंड एज द इंटरनेट इज ग्रोइंग एक्सप्लोसिवली, जो ऑनलाइन क्रिमिनल्स हैं वो अपनी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को और बड़ा करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जो समस्या है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग नेक्स्ट लेक्चर की बात है, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से कि जो भी इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है उसको सही तरीके से बुक्स में अगर वाइट दिखाना है, ब्लैक मनी को, तो इसका सोशल मीडिया का भी इसमें काफ़ी यूज़ होता है। कई बार इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करने के लिए, उनको एक ऑनलाइन चैनल मिल जाता है टू कनेक्ट विद ईच अदर, जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ को और ईजी कर सकते हैं और उस ऑपरेशन को और आसान कर सकते हैं। Social media networking sites also pose a major threat and challenge in financial and organized crime, which destabilizes the system. It also creates a threat to a company's security because of what employees might disclose, and they are on the prime targets of the cyber criminals. तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात की जाती है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में, वो भी इनफैक्ट सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़ा हुआ है एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इज कंसर्न। अब देखिए, सोशल मीडिया का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट ये भी आता है, जो बेनिफिट में तो काउंट डेफिनेटली नहीं होगा, वो ये है कि इंटरनेशनल यूजर्स जो हैं, या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स या एनजीओज, जो कि दिखते एनजीओज की तरह हैं बट वो इंक्लाइन रहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ, वो पोस्ट कर सकते हैं एनजीओ की तरह, क्रैकर्स हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं, उनको बहुत इजी एक्सेस मिल सकता है थ्रू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवोल्यूशन को ब्रिंग करना भी हो सकता है, यानी कि क्रांति को लाना। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज हो सकती है, जिससे एनार्कल टेंडेंसीज लोगों में बढ़ सकती है। काफ़ी ऐसे देश हैं पूरे वर्ल्ड में हु फील थ्रेटेंड बाय द फैक्ट कि एक सोशल मीडिया पर, जिस पर मान लीजिए कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग एक साथ उसको लाइक करते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज को या ग्रुप को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, अगर वहाँ पर किसी तरीके का प्रोपेगेंडा 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए भी अगर चलाया जाता है, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसका रेगुलेशन होना, इसको रेगुलेट करना, इसका रेगुलेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी से फिर कम्युनल वायलेंस और टेंशंस बढ़ती हैं। इंडिया का सिक्योरिटी चैलेंज अगर हम देखें, सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में, बिकॉज हमारे पास इतना डाइवर्सिटी है, कम्युनिटी इतनी सारी है, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस हैं, जिसको कि आप एक को सही या गलत नहीं बोल सकते, सबका अपने अपने पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं सभी सही और थोड़ा थोड़ा गलत भी हैं। बट ऐसे केस में अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा को यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए वीडियोस को वायरल करा जाता है, फॉल्स अपडेट्स दिए जाते हैं कम्युनल क्लैशेस पर, तो लड़ाई बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है। इनफैक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है, जिसमें टेररिस्ट अटैक्स आ सकते हैं, राइट्स आ सकते हैं, विच हैव क्रिएटेड अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द नॉर्मल पीपल। So the power of media and the process of public opinion formation in a free society had undergone radical change due to the internet and faster means of communication like SMS. अब किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी ओपिनियन किसी सामने वाले ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनानी है, तो वो अगेंस्ट में भी बना सकते हैं या उसके प्रो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो किस तरीके के फेसबुक पेजेस को फॉलो करते हैं।
बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा और जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो इन कुछ पेजेस पर देखने को मिल सकती है, जिससे कम्युनल वायलेंस बढ़ता है, रेदर देन कि वो एक्चुअल सेंस में प्रॉपर तरीके से सिचुएशन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, उसको समझें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से. सो द चेन ऑफ इवेंट्स बिगिनिंग विद द क्लैशेस इन आवर नॉर्थ ईस्ट and which caused a very serious and mass exodus of northeast population from several Indian cities has also revealed the fragility of our national cohesion. इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी तरीके का कम्युनल वायलेंस या टेंशन की प्रेजेंस देखने को मिलती है देश के किसी भी हिस्से में, तो सरकार सबसे पहले रेदर देन कि उसकी डिग्री बढ़े आगे जाके, कहीं ना कहीं रेगुलेशन में एक ऐसे मोड में आ जाती है जो थोड़ा एडहॉक हो सकता है, बट वो साइबर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या ऑनलाइन वर्ल्ड को रेगुलेट करना शुरू कर देती हैं एजेंसीज, जिससे कि कम्युनल वायलेंस जो है वो साइबर वॉरफेयर का रूप ना ले ले, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए इसका एक और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट सोशल मीडिया का वर्चुअल कम्युनिटी से भी होता है. ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर पेजेस हैं जिनके पोटेंशियल मेंबर्स बहुत बड़े लेवल पर हैं. अट्रैक्ट करने के लिए कैंपेन्स को रन किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है, एंड दीज टाइप्स ऑफ वर्चुअल कम्युनिटीज आर ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एंड पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली अमंग द यंगर डेमोग्राफिक्स, जो कि 30 सालों से कम की उम्र है, ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 30 ईयर्स ऑफ एज. और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से इस वर्चुअल कम्युनिटी में प्रोपोगेंडा को रन किया गया, एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस के लिए यूज किया गया, देन इट कैन क्रिएट हैवॉक इन द सोसाइटी. अब बात करते हैं हैकिंग की. हैकिंग भी की जा सकती है. देयर आर मेनी मल्टीपल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल भी ऐसे तरीके के काम करते हैं जो कि हैक करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, जिससे कंप्यूटर्स को टारगेट किया जा सके, उनकी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर उसको लीक करा जा सके या उसको टारगेट किया जा सके, ब्रीच करा जा सके. इसी तरीके से जो सोशल मीडिया हैकर्स हैं, दे कैन ब्रीच द नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल्सो स्टील इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ डिफेंस एंड अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जो कि CIA का पार्ट है, यानी कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. One of the fastest growing ways that the government are using social media is as a warning or trend prevention tool. And as a monitoring tool, the government is able to recognize the first signs of any hostile or potentially dangerous activity by collecting and analyzing messages in order to predict the events that could be a danger to the national security. और इसी के लिए आप देखेंगे कि कहीं पर भी अगर इस तरीके की टेंशंस या कम्युनल राइट्स की सिचुएशन जैसे भी प्रेजेंस में भी आती है, इनफैक्ट स्टार्टिंग की स्टेजेस में ही होती है, तो सरकार रेगुलेट करना शुरू कर देती है, एजेंसीज रेगुलेट करना शुरू कर देती हैं ऑनलाइन वर्ल्ड को, ये देखने के लिए कि किसी तरीके का प्रोपोगेंडा तो चलाया नहीं जा रहा. Another important use of social media by the government is an institutional communication tool. Social media also provides a medium that creates cohesion between federal agencies by increasing both communication and transparency. तो ये फायदे के रूप में सामने आ सकता है. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्वेलेंस प्रोजेक्ट्स की जो इंडिया में चल रहे हैं. देखिए ये ई सर्वेलेंस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में एजेंसीज किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं, सर्वेलेंस उनका किया जाता है, और जैसे ही किसी तरीके की एक्टिविटी को देखा जाता है उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है. इन दैट सिमिलर सेंस ऑनलाइन वर्ल्ड में भी ऐसे ई सर्वेलेंस प्रोजेक्ट्स को चलाया जाता है, जिनमें से कि नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेटग्रिड, और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम CMS, इंटरनेट स्पाई सिस्टम नेटवर्क एंड ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम, जिसको नेत्र भी बोला जाता है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIPC ऑफ इंडिया, जिसकी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी. ऐसे ही नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर NCCC ऑफ इंडिया, ट्राई सर्विस साइबर कमांड फॉर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड साइबर अटैक्स क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस किसी भी ई सर्वेलेंस प्रोजेक्ट को, आपको सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी भी एक या दो प्रोजेक्ट्स को, इनमें से जितने भी मैंने आपको बताए, अगर आप इसको मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर पर देखते हैं तो उसके नोट्स डेफिनेटली बनाइए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब देखिए जो चैलेंज है इन मॉनिटरिंग द सोशल मीडिया इज ऑल्सो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि सर्वर लोकेशन और हर एक दूसरे देश के अलग अलग लॉज हैं. काफ़ी ऐसे देश हैं और काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ग्रुप बहुत बड़े लोगों का है, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल जो मेन सर्वर है उस वेबसाइट का या उस पोर्टल का, वो कहीं और है, किसी और देश में, जहाँ के लॉज डिफरेंट हैं.
सर्वर की लोकेशन से भी फर्क पड़ता है। लैक ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज मेक सोशल मीडिया रेगुलेशन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अर्डस टास्क। और इसमें सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है वो ये है कि नेटवर्क को कब तक सिक्योर किया जाए। अगर एक वेबसाइट पर को बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है सरकारी एजेंसीज द्वारा, तो उस तरीके की मल्टीपल वेबसाइट्स कहीं और जाकर ओपन अप हो सकती हैं और वहां पर उसको ग्रुप किया जा सकता है। प्लस ईमेल की जो लिस्ट है वो भी बनाई जाती है, जिससे इनफैक्ट अगर एक वेबसाइट नष्ट भी हो जाती है, एक ग्रुप को बंद भी कर दिया जाता है, तो भी ईमेल लिस्ट का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा को यूज करने के लिए, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ईमेल्स भेजे जाते हैं लोगों को वापस से जोड़ने के लिए। तो ये टास्क टू एंड फ्रो चलता रहता है, इनपुट आउटपुट साइकिल की तरह, एक साइकिल की तरह ही चलता ही रहता है। So major complicating factors to secure the networks and media much of the hardware and software that make up the communication ecosystem is sourced externally। और यही एक बड़ा चैलेंज है। एक और बड़ा चैलेंज इंक्रिप्शन भी है। देखिए, जब भी आप अपने व्हाट्सएप की ऐप को यूज करते हैं तो वहां पर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एक छोटा सा नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलता है जब भी आप किसी नए चैट को स्टार्ट करते हैं, और समटाइम्स वीडियो कॉलिंग के समय पर भी ये इंक्रिप्टेड मैसेज का एक नोटिफिकेशन आता है। इसका मतलब ये है दैट द यूज ऑफ द फोन्स और थ्रू व्हाट्सएप टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस कंसर्न्स द गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन है ये भेजा जा रहा है, हो सकता है इसमें गलत तरीके की बात की जा रही हो, प्रोपेगेंडा से ये रिलेटेड हो या टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड हो, बट अगर ये इनक्रिप्टेड है तो इसको मॉनिटर करना सरकारी एजेंसीज द्वारा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्री में सरकार को ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है इसको पकड़ने के लिए या इसको चेक करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस का मतलब है कि सरकार, कोई जो सेंडर और रिसीवर हैं उनके बीच में इसको और कोई नहीं पढ़ सकता, बिकॉज ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। सरकारी एजेंसीज को अगर इसको ट्रैक करना है तो मुश्किल हो जाता है। प्लस ये जो नेटवर्क्स हैं जहां पर सोशल मीडिया को यूज किया जाता है, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स। द टास्क ऑफ सिक्योरिंग द नेटवर्क इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। और प्राइवेट कंपनीज का जो मेजर टास्क है वो सोशल जस्टिस से रिलेटेड नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को अच्छे करने से रिलेटेड होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हु सी मेजर्स सच एज सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड अदर रेगुलेशन एज एडिंग टू देयर कॉस्ट्स। और वो अपनी कॉस्ट को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहेंगे, वो अपने हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल का सोर्स ऑफ ओरिजिन फाइंड आउट करना, या कहाँ से कोई राइट के लिए, कम्युनल वायलेंस के लिए प्रोपेगेंडा अगर स्टार्ट होता है या लोगों को जोड़ा जा रहा है या वायरल की जा रही है वीडियो, तो उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.